कुछ दिन पहले किडनी स्टोन्स के ऊपर मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें आपको बताया था कि किडनी स्टोन्स के क्या क्या कारण होते हैं, किडनी स्टोन्स के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, किडनी स्टोन से कैसे आप बच सकते हैं, किडनी स्टोन्स के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं और किडनी स्टोन कैसे हम होम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं, कितने mm की किडनी स्टोन ठीक हो जाती है और किस तरह के किडनी स्टोन के केसेस एकदम नहीं लेने चाहिए। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक पेशेंट की टेस्टिमोनी के साथ जिसकी 8.4 mm की यूरेटर में स्टोन जो थी वो केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट में निकल गई। और मैं अभी उस पेशेंट का आपको वीडियो भी ज़रूर शो करूँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी स्टोन्स के लिए होम्योपैथी से बेटर कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, बशर्ते अप टू द 15 mm के किडनी स्टोन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और वो भी एक्सपर्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। रही बात जो न्यू कमर्स हैं, ऐसे लोगों को 5 mm या 7 mm से बड़े किडनी स्टोन्स के केसेस नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती किडनी स्टोन निकालने के चक्कर में किडनी डैमेज भी हो जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और इस पेशेंट की टेस्टिमनी देखिए। इसमें डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि इतना जल्दी 15 डेज़ में 8+ mm की किडनी स्टोन यूरेटर के रास्ते कैसे निकल जाती है और वो भी बिना किसी पेन के। तो देखिए इस टेस्टिमनी को और होम्योपैथी में फेथ बनाए रखिए। होम्योपैथी में किडनी स्टोन का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है 15 mm की किडनी स्टोन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। थैंक यू। ये हमें पथरी अक्टूबर 2021 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद गुजरात में इलाज भी करवाए थे पर वहाँ रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला। ठीक है। फिर यहाँ बिहार में आए थे, अगले महीने आए थे। तो वहाँ गांव में एक मेडिकल दुकान है, परसों से है, 10-15 साल से। उन्होंने आपके पास आपका एड्रेस दिया था, तो अगले महीने आपके पास आया था। ठीक है। अभी जब आप मेरे पास आए थे उस दौरान आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये थी कि पथरी 8, 8.5-9 mm की थी। तो दिक्कत क्या फील हो रही थी उस दौरान? कमर में दर्द था? कमर में हल्का सा पेन था। ठीक है। बाकी कुछ समस्या तो नहीं था। ठीक है जी। तो रंजीत बाबू जब मेरे पास आए थे, ये मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है। ये इनकी रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है इसमें 8 mm का लेफ़्ट यूरेटर में स्टोन है और 2 छोटे छोटे स्टोन है, दिस वन जो गुजरात की रिपोर्ट है। फिर इन्होंने यहाँ से रिपोर्ट करवाई अपने यहाँ से और इस रिपोर्ट में 8.5 mm का यूरेटर में लेफ़्ट साइड में ये स्टोन पड़ा हुआ था सो। और इस दौरान इनको माइल्ड पेन हो रहा था। एक चीज़ मैं ध्यान से बोलना चाहूँगा, उसको ध्यान से समझिएगा। स्टोन के केस में कई बार एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ भी आते हैं जिनको माइल्ड पेन होता है, फिर पेन होता ही नहीं है। तो मरीज़ को ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है। अब यदि वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड ना करे तो उसे मालूम भी नहीं चलेगा स्टोन पड़ा हुआ है। जब स्टोन एक जगह स्टक कर जाता है, आइदर यूरेटर में चाहे कहीं भी, और किनारे से यूरिन का फ्लो होता रहता है, तो वो 20 mm का भी हो जाए और यूरिन का फ्लो यदि ऑब्स्ट्रक्ट ना हो तो वो कभी पेन नहीं करेगा। लेकिन मरीज़ को लगता है सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है, लॉन्गर टाइम में यदि स्टोन एक जगह पड़ा हुआ है तो जितना ही लंबा समय गुजरेगा उतना ही स्टोन हार्ड होता चलेगा, उसकी HU बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे स्टोन को मेडिसिन से तोड़ के निकालना बहुत मुश्किल होता जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड टू मॉडरेट और आफ्टर देन सीवियर हो जाती है। किडनी डैमेज भी कई केसेस में हो जाती है। तो जानना ये ज़रूरी है कि हमें क्या दवा यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है। अच्छा, जो लास्ट टाइम 15 दिन पहले रंजीत बाबू मेरे पास आए थे, उनके यूरेटर में स्टोन था 8.5 mm का। अब किसी एलोपैथिक डॉक्टर से हम बोलें कि 15 दिन में निकल गया तो कोई आश्चर्य कैसे, मतलब ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात है। लेकिन ये हमारे गोरखपुर के बहुत अच्छे और रेपुटेटेड डॉक्टर हैं जिनसे मैं अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। विश्वास मानिए आज की डेट में 80% रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड को 2 मिनट में करके निकल जाते हैं, 5 मिनट में कर लेते हैं। भाई डॉक्टर सलील चंद्रा सर 80+ ईयर के हैं और रेडियोलॉजी के माइलस्टोन हैं वो गोरखपुर के। वो सबसे पहले रेडियोलॉजिस्ट हमारे सर के थे। आज की डेट में भी वो मरीजों को लंबा टाइम देते हैं जब तक खुद कंफर्म नहीं हो जाते। ये उनकी राइटिंग देख लीजिए, किसी को छूने नहीं देते हैं, वो रिपोर्ट खुद बनाते हैं। जब तक एश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। वो कितना समय लिया था डॉक्टर साहब ने? 2 घंटे। 2 घंटे उन्होंने प्रॉपर लिया था और कई बार उन्होंने कंफर्म किया कि स्टोन की साइज़ कितनी है, तब जाकर रिपोर्ट बनाते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं होता। कितनी भी मशीनें अच्छी इक्विप्ड हो जाए, ये तो जस्ट प्रोफेशन है कि भाई एक दिन में आप 100 अल्ट्रासाउंड करते हैं, इतना आसान होता नहीं है। डॉक्टर सलील चंद्रा सर ने भी देखा होगा इस चीज़ को और उन्हें कहीं भी यूरेटर में स्टोन नहीं दिखे। दिस इज द रिपोर्ट।
और जब तक यूरेटर क्लियर नहीं होगा तब तक किडनी में यानी कि जो कैलिक्स में स्टोन्स है वो क्लियर नहीं होगी। कैलिक्स में छोटी छोटी किडनियाँ पड़ी हैं, लेकिन जो 8.5 mm का स्टोन था वो नहीं है जस्ट इन द 15 डेज ऑफ ट्रीटमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे केसेज में ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन यदि सही तरीके से, हाँ इस बच्चे की भी बात माननी पड़ेगी कि इसको मैंने जो भी प्रिकॉशंस बताए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। 5+ लीटर वाटर का इंटेक बनाए रखा इन्होंने और सारी चीज़ों को ठीक तरीके से करते रहे। ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर का जो एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, फेथ बनाए रखिए, दवाइयों को सही तरीके से लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इनकी दवाइयाँ मैं CM पावर की दे रहा हूँ और 2-2 घंटे पे खिलवा रहा हूँ। अभी किसी डॉक्टर को मैं बोल दूँ CM पावर की दवा दे रहा हूँ तो वो बोलेगा अरे डॉक्टर तो पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। मरीज का 2 साल 4 साल इलाज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे किडनी के डैमेज होने का खतरा रहता है। यदि कोई पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी से जल्दी उसे निकाल सकें तो निकाल दीजिए। इनका स्टोन 15 दिनों में जो 8.5 mm का यूरेटर में स्टोन था वो गायब हो गया है। डॉक्टर साहब ने भी एश्योर करने के लिए 2-3 बार रिपीटेड स्क्रीनिंग की और उनको नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब ने अल्टीमेटली ये लिख भी दिया कि भाई एक एक्सरे की ज़रूरत है, नो डाउट एक्सरे करवा के देख लिया जाएगा। किडनी स्टोन इतना ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ज़रूरत है मरीज को कॉन्शियस रहने के लिए, डॉक्टर के ऊपर फेथ करने के लिए, होम्योपैथी के ऊपर फेथ करने के लिए और उन प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए जो डॉक्टर बताता है। थैंक यू वेरी मच।